श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को शायद अपनी सत्ता के पुराने दिन याद आ रहे हैं। योगी जी की सरकार में अपराधी, बदमाश, माफिया किसी जाति, किसी धर्म का हो, हम कानून सम्मत कार्य करते हैं। किसी समाजवादी नेता के कहने पर प्रदेश की जनता ये नहीं मानेगी कि अयोध्या में कोई ज़मीनों पे कब्जे हुए या घोटाले हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री व बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। और मंत्री जी, कल अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि इसमें उत्तर प्रदेश जो है फेक इनकाउंटर का राजधानी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की सत्ता जब से आदरणीय योगी जी के हाथों में प्रदेश की जनता ने सौंपी है, प्रदेश की जनता की उम्मीदें थी हमारी सरकार से कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म होगी, कानून का राज स्थापित होगा, दंगे समाप्त होंगे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की जनता की उन भावनाओं को पूरा करने के लिए 7.5 साल लगातार मेहनत की है, संघर्ष किया है। और आज हम कह सकते हैं सीना तान के कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। और जो अपराधी, माफिया या गुंडागर्दी करने वाले लोग, लूट या डकैती करने वाले लोग अभी भी अपने कारनामों से बाज नहीं आते हैं, हमारी सरकार या सरकार में पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटती है। अब सुल्तानपुर की घटना आपने बताई, करोड़ों रुपए की डकैती हुई, पुलिस ने एक्शन किया। और बदमाश यदि पुलिस पर हमला करेंगे, जानलेवा प्रयास करेंगे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी जान बचाने के लिए कोई तो कदम उठाएगी। और पुलिस कानून किसी की जाति या धर्म देखकर काम नहीं करता है। यदि अखिलेश जी को बदमाशों में भी जाति और धर्म दिखता है तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही घातक और ख़तरनाक एक तरह से अखिलेश जी के लिए साबित होगा उत्तर प्रदेश में। तो अखिलेश जी का ये बयान, ये कहना कि उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी की कोई जाति नहीं तो होती है। अपराध जो भी अपराधी करेगा उसके खिलाफ पुलिस सख्त कदम उठाएगी। योगी की सरकार में अब इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं हो सकती है। अयोध्या में एक तरफ बीजेपी लगातार विकास के दावे कर रही है, वहीं कल अखिलेश यादव को सपा नेता पवन पांडे ने एक लिस्ट सौंपी जिसमें कई सारे आईएएस और बीजेपी नेताओं का नाम है जो सेना की जमीन पर प्लाटिंग कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश ने यह भी कहा है कि ये मुद्दा सदन में उठेगा, दोनों विधानसभा और लोकसभा दोनों सदन में उठेगा। श्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं को शायद अपनी सत्ता के पुराने दिन याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश जी की 5 साल की सरकार में उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। उनकी पार्टी के एक नेता बहुत लंबे समय से जेल में हैं, कितनी ज़मीनों को कब्जाने के घोटाले के आरोप उसमें हैं, कितने नेता अखिलेश यादव जी के बलात्कार के केस में जेल में हैं। उनकी पार्टी के पदाधिकारी अखिलेश जी को याद नहीं है, सब चीज़ जानते नहीं हैं वो। और अयोध्या में कोई समाजवादी पार्टी का नेता किसी अखिलेश जी को कोई पेपर दे के ये कह दे कि ये सबूत हैं, ये विवेचना है, उन्हें किसने अधिकार दे दिया विवेचना करने का? उनके पास कहाँ से अख्तियार को ये साबित करने का कि ये प्रॉपर्टी किसकी है किसकी नहीं है? ये सरकार का काम है, ये प्रशासन का काम है। यदि कोई शिकायत किसी की आती है तो हमारी सरकार निष्पक्ष उस पर काम करती है। किसी समाजवादी नेता के कहने पर प्रदेश की जनता ये नहीं मानेगी कि अयोध्या में कोई ज़मीनों पे कब्जे हुए या घोटाले हुए, बल्कि प्रदेश देश की जनता को इस बात का मालूम है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में अयोध्या ने विकास के नए नए आयाम लिखे हैं। एयरपोर्ट, कोई सोचता था कि नियमित एयरपोर्ट संचालित होगा अयोध्या में? अयोध्या की सड़कें बेहतरीन बन गई हैं, रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण हुआ है, भगवान राम के मंदिर का संपूर्ण निर्माण हुआ है। आज अयोध्या को दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं, उस पर भी सफाई लोग आरोप लगाएं तो मेरे ख्याल से प्रदेश की जनता
आने वाले समय में उनको जवाब जरूर देगी। और सबसे आखिरी मुद्दा ये है कि जो कल उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश यादव ने बयान दिया, सबसे बड़ा बयान, कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं होता है, इसको लेकर क्या देखते हैं? देखिए सब, बहुत बुरी बात है कि एक समाजवादी पार्टी के नेता, जिसकी पार्टी को 37 MP यूपी ने दिए हों, वो नेता उत्तर प्रदेश के मठों की तुलना माफियाओं से कर रहे हैं। उनको ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी ये तुलना तमाम देश प्रदेश के मठ मंदिरों की सेवा करने वाले संतों महात्माओं के खिलाफ है। उनकी बद्दुआ उनको लगने वाली है। और मैं समझता हूँ कि यदि कोई नेता मठ और माफिया के अंतर को समाप्त कर देगा, समझ लीजिए कि उनका अहंकार अब इस चरम तक पहुँच गया है कि शायद आने वाले समय में उन्हें अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। प्रदेश की जनता जवाब देगी। और सब लोग जानते हैं कि योगी जी की सरकार में अपराधी, बदमाश, माफिया किसी जाति, किसी धर्म का हो, हम कानून सम्मत कार्य करते हैं, किसी जाति के से प्रभावित होकर नहीं। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप थे, जिन्होंने बताया कि अखिलेश यादव जो है ये गलत बयान दे रहे हैं। इनकी पार्टी खुद और सत्ता को बढ़ावा देती थी। आपको पता होगा अयोध्या के कारनामे और जैसे कई तरह के कारनामे हैं कि कहीं ना कहीं से इनकी सरकार में खुद माफिया को बढ़ावा मिलता था, ज़मीन कब्जे काम होता था। और ये केवल और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करें। तब तक हमारे जुड़े रहिए। कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, #भारत धन्यवाद।